नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसानी बातें गौरव के साथ। किसान साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और खेती से जुड़ा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कृषि यंत्र यानी कि किराए की दुकान या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको लगभग 10 लाख तक का अनुदान आपको इसमें मिल सकता है। जी हाँ किसान साथियों, आपको 10 लाख तक का अनुदान आपको इसमें मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, यह पैसा केवल आपको दुकान खोलने के लिए नहीं मिल रहा है। यह पैसा आपको कृषि यंत्र एवं कृषि से संबंधित जो भी कृषि यंत्र है उसको आपको अपने गाँव में अन्य किसानों के लिए किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। किसान साथियों, आगे में इस वीडियो में मैं आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उस आदेश को लाइव आपको सारी जानकारी, जो एक सामान्य किसान के मन में जो प्रश्न रहते हैं, सामान्य प्रश्न ये, जैसे कि आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, लॉटरी हम कैसे संपादित होगी, लॉटरी किस तारीख को आप संपादित होगी, हमको लाभ कैसे मिलेगा, हमको बैंक ड्राफ्ट कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना, कितने का बनवाना है, प्रत्येक जिले वाइज कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, यहाँ तक कि ब्लॉक वाइज कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, वर्गवार यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए कितना कितना लक्ष्य रखा गया, ये सारी जानकारी मैं आपको उस आदेश के माध्यम से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, आप अंत तक जरूर जुड़े रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं और कृषि यंत्र एवं कृषि से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार की योजना की जानकारी आप चाहते हैं कि आपको जल्दी मिल जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने अन्य किसान साथियों के साथ जरूर शेयर कर ले, ताकि उनको भी इन सारी बातों की जानकारी उनको भी पता लग जाए। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं अपने आज के इस विषय को। किसान साथियों, ये 11 पेज का सरकारी आदेश है, या फिर अपन बोल सकते हैं 10 लाख का लाभ लेने के क्या क्या प्रावधान है। मैं इस आदेश को आसान एवं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। यदि फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वहां पर हमारी टीम आपके सारे सवालों के जवाब देगी। किसान साथियों, बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आवेदन की प्रक्रिया। पहले पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ। किसान साथियों, यदि आप नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो भी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके सारे प्रश्नों के जो जवाब है आपको मेरे बोलने से आपको मिल जाएंगे। किसान साथियों, प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर या फिर कृषि यंत्र किराए की दुकान स्थापित की जाएगी, जिसमें सामान्य के 554 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 182, अनुसूचित जाति के लिए 209 और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपन बोल सकते हैं एफपीओ जिसके लिए 55 का टारगेट निर्धारित किया गया है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इस पूरी जो अनुदान है इसमें महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है, यानी कि बात करते हैं अपन आवेदन करने की तिथि क्या क्या है। किसान साथियों, 7 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं किसान साथियों पॉइंट नंबर 2 की, और वो है लॉटरी संपादित करने से संबंधित तिथि। किसान साथियों, 22 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे भोपाल में लॉटरी संपादित की जाएगी, जिसकी जानकारी पोर्टल पर शाम को 5 बजे अपडेट कर दी जाएगी। आपको 22 अगस्त को शाम को 5 बजे आप लिस्ट को देख सकते हैं आपका चयन हुआ है या नहीं। किसान साथियों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, आवेदन के दस्तावेज सत्यापन कब होंगे। किसान साथियों, यदि आपका लॉटरी में नाम आता है तो 24 एवं 25 अगस्त को 10:30 बजे से 5:30 बजे तक इसमें आवेदक के दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। किसान साथियों, बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि, किसान साथियों ये मैंने आपको बता दिया है, 24 एवं 25 अगस्त 2026 को आपको 10:30 से 5:30 बजे तक आपको वहां पर जाकर बैंक ड्राफ्ट जमा करना है। किसान साथियों, बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनवाना है। किसान साथियों, आपको इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिस भी संभाग कि जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस संभाग के सहायक यंत्री के नाम से आपको डीडी बनवाना है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आपको किस नाम से डीडी बनवाना है। जैसे भोपाल संभाग के सभी जिले, भोपाल संभाग में जितने भी जिले, उन जिले में जितने भी किसान निवास करते हैं, यदि आप वहां से आवेदन कर रहे हैं तो आपको सहायक कृषि यंत्री भोपाल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद बात करें नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले, सहायक कृषि यंत्री नर्मदापुरम, ऐसे आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर सभी जिलों के सभी संभाग के नाम और वहां पर किस नाम से डीडी बनवाना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो किसान साथियों, आप ये वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं आप किस संभाग से बिलोंग करते हैं, उस संभाग में किस जिले से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट या फिर अपन बोल सकते हैं बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है। अब बात करते हैं किसान साथियों पॉइंट नंबर 3 की। मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य एक ही है किसान साथियों, आपको पीडीएफ में जो जानकारी है वो थोड़ी उसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन हो सकती है। मेरा उद्देश्य है आपको मैं आसान सरल शब्दों में बता दूं ताकि आपको कुछ भी मन में आपको डाउट ना हो। किसान साथियों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस योजना में एक गांव या एक परिवार में केवल एक ही कृषि यंत्र किराए की दुकान या कस्टम हायरिंग सेंटर दिए जाने का प्रावधान है। किसान साथियों, आप पहले ये पता कर ले कि कहीं पहले आपके गांव में किसी और ने 2017 अप्रैल 2017 के बाद किसी ने लाभ तो नहीं ले रखा है। यदि किसी ने लाभ ले रखा है तो
तो आपको लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी। किसान साथियों, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके गांव में से किसी ने कस्टमाइजिंग सेंटर यदि स्थापित कर रखा है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं किसान साथियों पॉइंट नंबर 4 की। जिले एवं विकासखंड में निर्धारित लक्ष्य अनुसार कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। लक्ष्य कौन से जिलों में, किस विकासखंड में, किस जाति वर्ग में कितने लक्ष्य है, आगे मैं वीडियो में आपको सारी जानकारी किसान साथियों देने वाला हूँ। पहले से ही जिले एवं विकासखंड वार लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। लॉटरी संपादित होने के बाद लाभार्थी जिसका चयन लॉटरी में हुआ है, उन लाभार्थी के दस्तावेज का सत्यापन 24 एवं 25 अगस्त को सुबह 10:30 से 5:30 तक किया जाएगा। किसान साथियों, इन तिथियों को आप नोट कर ले या फिर आप ध्यान में रखें। यदि आपका चयन लॉटरी में होता है तो आपको 24 एवं 25 अगस्त को आपके दस्तावेज लेकर जाना है और आपके दस्तावेज आपको वहाँ पर भोपाल में आपको सत्यापित करवाना है। किसान साथियों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अब आपके मन में ये भी प्रश्न होगा किसान साथियों कि आखिर हमको दस्तावेज कौन कौन से लेकर जाना है। किसान साथियों, ये भी आप जानकारी ले लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय 10,000 का बैंक ड्राफ्ट जो स्कैन करके आपने अपलोड किया था उसकी मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड, आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ताकि आपकी उस पर तिथि अंकित हो, या फिर आप हाई स्कूल की अंक सूची जिनमें जन्म तारीख साफ अंकित हो वो लेकर आपको जाना है। आपका निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र। किसान साथियों, ये दस्तावेज आपको साथ में लेकर दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आपको जाना है। किसान साथियों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। यदि आपके सारे दस्तावेज उपयुक्त ओके है तब आपको केंद्र स्थापित करना है। उस केंद्र का भौतिक सत्यापन होगा जिसके बाद आपको आपके बैंक ड्राफ्ट की 10,000 रुपये की राशि लौटा दी जाएगी। किसान साथियों, बहुत सारे किसानों के मन में प्रश्न रहता है कि हमारे 10,000 रुपये वापस आएंगे या नहीं आएंगे। किसान साथियों, यदि आपका चयन उस लॉटरी में हुआ है, लॉटरी में चयन होने के बाद सारी प्रक्रिया आपने यदि फॉलो कर ली है और आपको यदि केंद्र स्थापित करने के लिए आपको परमिशन दी जाती है, आपने केंद्र स्थापित कर लिया, तो उसके बाद आपको 10,000 रुपये की जो आपकी राशि है वो वापस आपको लौटा दी जाएगी। यह पॉइंट नंबर 6 में लिखा है। बात करते हैं पॉइंट नंबर। आपको एक बात और बता दूं किसान साथियों, यदि आवेदक प्रकरण बैंक में भेजने के बाद केंद्र स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है तो 10,000 की राशि वापस नहीं होगी। किसान साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपका जो प्रकरण है लॉटरी में होने के बाद आपने बैंक को भेज दिया है और यदि आप फिर अगर उसको कैंसिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का वापस आपको नहीं मिलेगी, राशि वापस आपको नहीं होगी। बात करते हैं किसान साथियों पॉइंट नंबर 7 की। लॉटरी में चयनित लाभार्थी का कृषि यंत्र कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट संबंधित 1 दिन की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है, यदि आपका चयन लॉटरी में हो चुका है उसके बाद आपके संभाग स्तर पर या संभाग मुख्यालय पर कृषि यंत्र या कार्यपालन यंत्री के मुख्यालय पर आपको प्रोजेक्ट के संबंधित 1 दिन की आपकी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के अगले 10 दिन में, मैं पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के अगले 10 दिन में सीए के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर कार्यपालन यंत्री कार्यालय में जमा आपको करवाना होगी। किसान साथियों, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है वो ट्रेनिंग आपको इसी बात करेगी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस अनुसार बनवाना है और कैसे बनवाना है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेंगे, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के बाद आपको, जैसे आपने ट्रेनिंग ली उसके 10 दिन में आपको उस कार्यपालन यंत्री मुख्यालय पर जाकर आपको जमा करनी होगी। किसान साथियों, ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है काफ़ी थोड़ी कठिन भी आपको लग सकती है, मैं आपको सीधी सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। किसान साथियों, पॉइंट नंबर 8 में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं आपको उसमें और भी जानकारी आपको दे रहा हूँ। यदि कार्यपालन यंत्री या कृषि यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाँच की जाती है, वो जाँच करने के बाद आप भारत सरकार के एएफ अंतर्गत आवेदन कराया जाएगा। जैसे ही आपकी रिपोर्ट वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जैसे ही कार्यपालन यंत्री में जमा करेंगे, उसके बाद जैसे ही जमा होगी उसके बाद आपके उस आवेदन से भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड एक योजना में उसके अंतर्गत आवेदन कराया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना अंतर्गत हितग्राही को 3% का ब्याज अनुदान भी मिलता है। किसान साथियों, आपको 40% या फिर अधिकतम 10 लाख का जो लाभ मिलेगा, उसके अतिरिक्त आपको और भी सुविधा प्रदान की जाएगी और वो है यदि आप बैंक से ऋण लेते हैं, तो बैंक से ऋण तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये योजना ही बैंक से ऋण यदि लेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें आपको जो ब्याज लगेगा उस ब्याज में यदि आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको 3% का अतिरिक्त आपको ब्याज इसमें मिलेगा। किसान साथियों, यह अनुदान कस्टमाइजिंग सेंटर योजना अंतर्गत मिलने वाले 40% अनुदान के अतिरिक्त प्रदान की जाती है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है किसान साथियों, आपको 40% जो लाभ मिल रहा है उसके अतिरिक्त आपको 3% अतिरिक्त ब्याज का भी लाभ आपको मिल रहा है। यदि भारत सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। किसान साथियों, जैसे ही भारत सरकार, ये योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो योजना है वो भारत सरकार की योजना है। यदि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति आवेदक को प्रदान की जाती है तो आपको
ये जो कार्यवाही ये बैंक के द्वारा आगे संपादित की जाएगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो आवेदक को केवल कस्टमाइजिंग सेंटर या कृषि यंत्र किराए की दुकान का 40% का अनुदान ही प्राप्त होगा। किसान साथियों, किसी कारणवश यदि भारत सरकार मना कर देती है कि आपको इस कारण से हम ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो 3% जो ब्याज का अनुदान आपको मिलता है वो नहीं मिल रहा है, तो केवल आपको जो 40% अनुदान है वो ही मिलेगा, आपको 3% का लाभ इसमें आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों आगे, आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किए जाएंगे। जैसे ही आपने वहाँ पे कार्यपालन यंत्री को जमा कर दी फाइल, आपकी फाइल जमा करने के बाद वहाँ से आपको आपकी जो फाइल है वो जिस भी बैंक का आपने चुनाव किया है कि जिस बैंक से आपको ऋण लेना है उस बैंक को ये फाइल कार्यपालन यंत्री मुख्यालय के द्वारा उसको अग्रेषित आगे कर दी जाएगी। अब बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे, आवेदक का नाम वगैरह उनके पास सारी लिस्ट पहुंच जाएगी, तो आपसे संपर्क करेंगे क्या आप ऋण लेना चाहते हैं। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो या फिर आप भी संपर्क कर सकते हैं किसान साथियों। आप भी अपने बैंक में जिस भी बैंक का आप पता देते हैं तो उस बैंक में जाकर आप भी पूछ सकते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने जो वहाँ पे फाइल दी थी वो फाइल आपके पास आई है क्या, ताकि आपको भी उसमें सुविधा हो। और किसान साथियों ये काम जो आपको करना है, आवेदक को बैंक से ऋण स्वीकृत या मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने की तिथि की 1 माह के अंदर कृषि यंत्री कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। किसान साथियों, जैसे ही कार्यपालन यंत्री या कृषि यंत्री मुख्यालय से बैंक को फाइल आगे अग्रेषित की जाती है तो अग्रेषित करने के बाद आपसे जब संपर्क करेंगे तो संपर्क करने के बाद आपका ऋण स्वीकृत होगा, आपका मार्जिन मनी जमा होगा, तो उसके 1 महीने के भीतर आपको सूचना वापस से प्रस्तुत करना होगी कि हाँ मैंने लोन जो ऋण है मैंने वो ले लिया है और सारी मेरी जो प्रोसेस है वो सारे दस्तावेज मेरे आगे ओके हैं। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के बाद हितग्राही की शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। किसान साथियों, आपका ऋण अगर सैंक्शन हो गया यानी कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, उसके बाद आपकी मार्जिन मनी जमा हो गई तो आपको सरकार के द्वारा सरकार के व्यय पर आपको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उस कस्टम हायरिंग सेंटर को कैसे आपको रन करना है यानी कि कैसे आपको उसको चलाना है, किस प्रकार किराए पर देना है, आपको कौन कौन से आपके जिले के अनुसार कौन कौन से यंत्र रखना है और भी बहुत सारी उस प्रशिक्षण में आपको दी जाएगी, ताकि आपको वो कैसे चलाना है सारी जानकारी आपको हो। प्रशिक्षण में किसान साथियों आपको ध्यान रखना है चयन के बाद आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि आपका चयन हो चुका है या आपको ट्रेनिंग में उस दिन पहुंचना है तो आप अनिवार्य उस स्थान पर उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के बाद आपको आपका अपना कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि कृषि यंत्र किराए की दुकान स्थापित करना है। भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो बैंक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। किसान साथियों, मैंने ये जानकारी आपको बहुत आसान सरल शब्दों में दी है। यदि आपको लगता है कि और भी आपको जानकारी कुछ मिस हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मेरे और भी कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे दूँ। और आपको ये जानकारी थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको इसी PDF के पार्ट नंबर 2 को समझाऊंगा, यानी कि आपकी पात्रता एवं शर्तें इस अनुदान का लाभ लेने के लिए क्या क्या है, मैं वो भी आपको आसान सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। उसके पहले आपको एक काम करना है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि हम पार्ट 2 लेकर इसी PDF इसी आदेश का लेकर आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों के साथ अन्य किसान साथियों के जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।